ये है कि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कभी-कभी 15 महीने 15 महीने सुस्वागतम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब आते हैं। चाहे आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन हुआ हो, जब भी डिलीवरी के बाद पीरियड्स शुरू होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी इरेगुलरिटी हो। जैसे कि एक बार पीरियड आना, फिर 1 मंथ साइकिल का स्किप हो जाना, फिर से पीरियड्स आना, तो ऐसा सब हो सकता है। जिस तरीके से आपके सबसे पहली बार पीरियड्स आए थे और आपको उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगा था, वैसे ही डिलीवरी के बाद जब पीरियड्स आते हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगे। हो सकता है कि रूटीन आपका पहले के जैसा ही शुरू हो जाए, ये हर एक के बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली पीरियड्स हैं वो डिलीवरी के बाद 1.5 से 2 महीने के बाद आते हैं। उससे ज्यादा समय भी लग सकता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, 9 महीने, 1 साल और 1.5 साल भी लग सकता है, या शायद उससे भी ज्यादा। ये डिपेंड करता है एक फैक्टर पे, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होता है, उसमें और पीरियड्स में क्या फर्क होता है। देखिए, डिलीवरी के बाद जो आपको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होता है, वो लगभग 1 महीने से लेके सवा महीने, 1.5 महीने तक चल सकता है। किसी-किसी लोगों का 15 दिन में भी वो खत्म हो जाता है। तो ये जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होता है, वो कलर में थोड़ा लाइट रेड कलर का होता है, और आगे जाके वो वाटरी भी हो सकता है और व्हाइट डिस्चार्ज में भी कन्वर्ट हो सकता है। जबकि आपके जो पीरियड्स हैं, वो ब्राइट रेड कलर के होते हैं और वो थोड़े थिक होते हैं, मतलब कि वो जो ब्लड होता है वो थोड़ा ज्यादा थिक होता है कंपेयर टू आपके पोस्टपार्टम डिलीवरी का ब्लीडिंग। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आपको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होता है, वो एक्सर्शन की वजह से बढ़ सकता है या घट सकता है। यानी कि अगर आपने थोड़ा ज्यादा उठ बैठ लिया, बच्चे को थोड़ा ज्यादा संभाल लिया, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो, और आप आराम करते हो तो हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग कम हो। जबकि पीरियड्स में ऐसा होने के कम चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। पीरियड क्या है कि वो नॉर्मली जिस तरीके से आपका रूटीन में आता था, उस तरीके से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि काम करने से वो बढ़ जाएगा या कम काम करने से वो कम हो जाएगा। ये दूसरा डिफरेंस है। और तीसरा डिफरेंस है कि जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होता है, वो थोड़ा सा स्वीट स्मेली होता है, जबकि पीरियड्स में ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग होता है, वो 1 से सवा महीने तक चल सकता है, और जो पीरियड्स आने का समय है वो भी 1.5 महीने बाद से शुरू हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डिलीवरी के बाद वाला ब्लीडिंग हो रहा है, बीच में बंद हो गया, जैसे कि 25 दिन के बाद बंद हो गया, और फिर 1 हफ्ता ऐसे ही चला गया, और 1 हफ्ते के बाद फिर से वो ब्लीडिंग होने लगा, जो कि कहीं बच गया था वो वाला ब्लीडिंग अभी हो रहा है। तो ये आपके पीरियड्स नहीं है, ये आपका डिलीवरी के बाद वाला जो ब्लीडिंग होता है वो है। पीरियड्स आने में सबसे बड़ा जो फैक्टर जिम्मेदार होता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, आपके पीरियड्स आने के चांसेस कम है। उसमें भी जब आप बच्चे को फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, मतलब कि आपका बच्चा समझिए 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, पानी भी नहीं, फॉर्मूला मिल्क नहीं, कुछ भी नहीं, तो उस टाइम में आपके पीरियड्स के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन क्रिएट होता है। ये हार्मोन है वो ब्रेस्ट मिल्क बनाने में मदद करता है। तो जब भी ये हार्मोन काम कर रहा होता है, तो ये बाकी की रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को दबा देता है। तो हर महीने जो आपकी बॉडी में एग्स रिलीज होने की प्रक्रिया होती है, जो कि फर्टिलाइज नहीं होते तब पीरियड्स आते हैं, तो ये एग्स बनने की जो प्रक्रिया है वही ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दबा देते हैं। इसी की वजह से आपको पीरियड्स नहीं आते। जब आपका बच्चा सेमी सॉलिड फूड पे चला जाता है या फिर सॉलिड फूड लेने लगता है, तो हो सकता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई है वो कम हो जाए, क्योंकि आपका बच्चा और चीजें भी खाने लगा है। कई बार नाइट फीडिंग ज्यादा करवाने से भी आपकी बॉडी में मिल्क सप्लाई बढ़ता है, और उसकी वजह से भी पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। तो ये फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा काम करता है पीरियड्स ना आने। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे डिलीवरी के बाद 9 महीने लगे थे पीरियड्स आने में। मैं शुरुआत में 6 महीने में मेरी डॉटर को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाती थी, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा और फूड लेती थी,
फिर भी मुझे पीरियड्स नहीं आए थे, 9 महीने के बाद आए थे। तो ये हर एक के बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको पीरियड्स कब शुरू होंगे। हालाँकि जब भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं हैं, चांसेस फिर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले जो आपको पीरियड्स आते थे उसमें और डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आते हैं उसमें क्या फ़र्क हो सकता है। तो प्रेगनेंसी से पहले जो आपको पीरियड्स आते थे, हो सकता है कि उसमें आपको कम दर्द होता हो और डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आपको आएँगे उसमें आपको शायद ज़्यादा दर्द हो या फिर इसका उल्टा हो सकता है। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, आपकी जो बॉडी में क्रैम्पिंग है वो ज़्यादा या कम हो सकती है। तो ये सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। लेकिन आपको कब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं और जब उसमें आपको फ्लो बहुत ही ज़्यादा आता है, तो आपको ज़रूरत है अपने डॉक्टर से मिलने की। या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, जो आपको यूजुअल होता था उससे भी ज़्यादा और आप सहन नहीं कर पा रहे हो, इस टाइप का कोई पेन होता है। या फिर आपको यूरिन पास करने के टाइम पे अगर पेन होता है, आपको कोई फीवर आ रहा है या फिर जो ब्लड क्लॉट्स पीरियड्स के टाइम पे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको ज़रूर से अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको अगर फ्लो इतना ज़्यादा लग रहा है कि दिन में आपको बहुत ज़्यादा बार पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, तो भी आप ज़रूर से एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से इसे और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आप भूल जाते हैं लाइक करना। आप जब लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो ये एक्चुअली में आपको काम में आया। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा लाइक करना और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके से हेल्पफुल रहा, और इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स या कुछ सजेशंस हैं तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जरूरी है क्योंकि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कभी-कभी 15 महीने 15 जो एग्स रिलीज होते हैं ये बाबूराव का स्टाइल है।